तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूं कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूं सर। नमस्कार दोस्तों, सीजीपी की प्रोटेस्ट के बाद आजकल हर्ष दुबे नाम का लड़का तेजी से ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर्ष दुबे जो कि एक नीट का एस्पिरेंट है, इसके इंटरव्यू के वीडियोस को लोग दबा के शेयर कर रहे हैं और न सिर्फ शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि इस वीडियो को आप न सिर्फ कंप्लीटली देखेंगे बल्कि अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे और शेयर भी करेंगे। दोस्तों, हर्ष दुबे पर मैं आऊं तो उसके पहले मैं हितोपदेश का एक संस्कृत का श्लोक बोलना चाहता हूं कि विद्या ददात विनयम, विनयम धात पात्रता। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से कैपेबिलिटी आती है। लेकिन जब मैं हर्ष दुबे को देखता हूं तो विनम्रता मुझे इसमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। जब इसको एक मंच मिला हुआ है तब भी ये बात विनम्रता से तो नहीं रख रहा, उलट मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर अर्णव गोस्वामी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत के अपने स्टूडियो में चीख कर, चिल्लाकर, गुस्से में तमतमाकर नफरत फैलाने का काम करता है, चाटुकारिता करने का काम करता है और पत्रकारिता को डुबोने का काम करता है, उसी तरीके से ये लड़का अपनी बात रखने का काम कर रहा है। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है कोई, तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूं कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूं सर। लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। इसको दिक्कत नीट के पेपर लीक के जिम्मेदारों से उतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि इसको दिक्कत अपोजिशन से है, सीजीपी से है। लोग कह रहे कि मोदी जी ने कहा कि अखिलेश यादव से चर्चा करेंगे, राहुल गांधी से चर्चा करेंगे, 18 घंटे चर्चा करेंगे। ये नीट पर 18 घंटे बोल पाएंगे क्या? ये 18 घंटे नीट पर बोल पाएंगे? गवर्नमेंट को किससे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर? नीट के बच्चों से। लेकिन बात किससे कर रहे हैं? राहुल गांधी से, सीजेपी के नेता से, अखिलेश यादव से। ये क्या बताएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए वो मेरी दर्द क्या जानेंगे? वो मेरा दर्द क्या समझ पाएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए? गवर्नमेंट बात कर, अपोजिशन के बारे में ये बोल रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव हमारा दर्द क्या समझेंगे? ये चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग हैं। तो मैं इससे ये पूछना चाहता हूं कि दुबे जी, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष को जनता ने चुन करके भेजा है, उसी तरीके से विपक्ष भी जनता की ही चुनी हुई है और विपक्ष भी जनता की ही आवाज है। और उस जनता में ये छात्र भी निहित है। वो चाहे किसी भी एग्जाम का छात्र हो, चाहे रेलवे का भर्ती का छात्र हो, चाहे एसएससी भर्ती का छात्र हो, चाहे यूपीएससी का छात्र हो, चाहे सेना भर्ती का छात्र हो, पुलिस दरोगा का छात्र हो, चाहे टीचर्स भर्ती का छात्र हो, वो भी जनता ने ही इनको चुन करके भेजा और जनता की ही अगर आवाज उठा रहे, तो आपको इस अपोजिशन से क्या दिक्कत लग रही है आपको? लेकिन आपकी दिक्कत को मैं समझ सकता हूं और बाकी सभी लोग भी समझ रहे होंगे कि आपकी असली दिक्कत क्या है। और आप खुद इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि आप बीजेपी को वोट करते हुए आए। अब इनके आगे के इंटरव्यू पे मैं बढ़ता हूं। इनको दिक्कत है रिजर्वेशन से, इनको दिक्कत है कि हर स्टेट में अलग अलग कट ऑफ क्यों, तो उस पर भी मैं इनको उत्तर देता हूं। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिजर्वेशन तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग को भी आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस के रूप में। और आज आप कोई भी एग्जाम, किसी भी स्टेट के एग्जाम का रिजल्ट उठा के उसकी कट ऑफ को चेक कर लेना। आज जनरल वर्ग की कट ऑफ जो है वो ओबीसी से कम जा रही है। ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से हर एग्जाम में अधिक जा रही है और इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। रेलवे एनटीपीसी 2019 के एग्जाम में मैं खुद भुक्तभोगी हूं इस चीज का। मेरे जितने मार्क्स बन रहे थे ओबीसी में और जितने लेवल को मैंने एग्जाम मैंने पास किया था, अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस से होता तो आज मैं रेलवे में या तो स्टेशन मास्टर भी हो सकता था, टीटी भी हो सकता था और कॉमर्शियल क्लर्क भी हो सकता था। तो ये मुद्दा तो ओबीसी को उठाना चाहिए कि क्यों इन लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है और ओबीसी को 27% का सिर्फ रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि ओबीसी की पॉपुलेशन कहीं अधिक है
वो रेशियो अगर आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ओबीसी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है और इनको 10% का रिजर्वेशन मिल। तो ये आवाज तो ओबीसी को उठानी चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से अधिक जा रही है। लेकिन आवाज कौन उठा रहा है? हर्ष दुबे, जिनको 10% का रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रहा है। आप यूपीएसआई का रिजल्ट आया, आप उसकी भी कट ऑफ उठा के देख लीजिए, आप आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ उठा के देख लीजिए। मेरा खुद का हर लेवल में एग्जाम में पास कर जाता अगर मैं ईडब्ल्यूएस से होता, लेकिन ओबीसी से था तो किसी में 1 नंबर से, किसी में 2 नंबर से, किसी में 3 नंबर से मैं रह गया। अब मैं बात करूंगा स्टेट वाइज कट ऑफ की। तो ये भी बिल्कुल सच है कि अगर मेरा स्टेट, बहुत सारे स्टेट ऐसे थे, अगर मेरा उन स्टेटों से होता तो मेरा हर लेवल में रिजल्ट हो गया होता 2021 एनटीपीसी का। उसके बाद मैंने दिया नहीं, हर लेवल में मेरा जो है क्वालिफाई था। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जैसा स्टेट है वैसे नंबर ऑफ जॉब्स है, जिस तरीके से स्टेट है उसकी पॉपुलेशन है, तो उसी तरीके से वहां पर सरकारी नौकरियों की संख्या है, और जिस तरीके से सरकारी नौकरियों की संख्या है उसी तरीके से वहां का कट ऑफ जाएगा। और यह भी डिपेंड करता है कि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस स्टेट में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अधिक उस स्टेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई रहेगा। और यह भी डिपेंड करता है कि उस स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल क्या है। अगर उनका लेवल बहुत हाई होगा, अच्छे पढ़ने में होंगे, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ इंक्रीज करेगा, बढ़ के आएगा। और जो स्टेट पिछड़ा हुआ होगा, कमजोर होगा पढ़ाई लिखाई में, उस स्टेट की कट ऑफ जाहिर सी बात है कि कम जाएगी। तो बहुत छोटी सी बात है और ज्यादातर लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनको हीरो बना रहे हैं, इनके वीडियोस को दबा के शेयर कर रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सामान्य वर्ग के पढ़े लिखे लोग जिन्होंने जो लगातार परीक्षाएं देते हुए आए हैं वो इस बात को कह सकते हैं। तो मैं तो ये ओबीसी से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये आवाज उठाए तो जायज है कि आपका जो क्षेत्र है वो बहुत ही वाइड है और आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा है। और जो जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो इनके क्षेत्र के जितना क्षेत्र है ना, अगर उसका रेशियो करें तो वो कहीं अधिक इनको दिया गया है। बाकी आप सबकी जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।